एक समय की बात है, किसी शहर में राहुल नाम का एक लड़का रहता था। वह अपने माता पिता के साथ रहता था। उसके पिता एक नौकरी करते थे और नौकरी से उनका गुजारा चलता था। राहुल 16 साल का था। वे लोग एक किराए के घर में रहते थे। धीरे धीरे समय बीतता गया और अब राहुल के पिता ने कुछ पैसे इकट्ठे कर लिए थे, जिससे वे नया घर लेने की सोच रहे थे, ताकि उन्हें किराए के घर से छुटकारा मिल सके। एक दिन राहुल के पापा राहुल और राहुल की माँ एक प्लॉट देखने जाते हैं। वह प्लॉट उनको बहुत पसंद आता है और राहुल की माँ कहती है, हम यही प्लॉट लेते हैं और यहाँ पर अपना घर बनवाएंगे। तो राहुल के पिता कहते हैं, हाँ, मैं भी यही सोच रहा था कि हमें यह प्लॉट खरीद कर यहाँ पर अपना घर बना लेंगे। फिर थोड़े दिनों बाद राहुल के पिता डीलर से बात करके वह प्लॉट खरीद लेते हैं। इसके बाद वे उस प्लॉट पर अपना मकान बनवाने लगते हैं। कुछ समय बाद उनका मकान बनकर तैयार हो जाता है। अब वह अपने मकान में चले गए। अब उन्हें किराए के घर से छुटकारा मिल चुका था। मकान बनाने के कारण राहुल के पिता पर थोड़ा सा कर्ज हो गया था, जिससे वह चिंता में रहने लगे थे। एक दिन की बात है, जब राहुल की माँ से एक व्यक्ति मिलने आया, जिसका नाम समर था, और उसने राहुल की माँ से कहा कि यह प्लॉट वह खरीदना चाहता है। तो इस बात पर राहुल की माँ ने समर से कहा, यदि यह प्लॉट आपको ज्यादा ही पसंद है तो हमारे प्लॉट और मकान बनाने में लगे पैसे हमें दे दें, तब हम आपको यह प्लॉट दे देंगे। लेकिन समर कहता है, अब कुछ भी नहीं हो सकता है, अब बहुत देर हो चुकी है। राहुल की माँ कुछ समझ नहीं पाई। फिर राहुल के पिता जब शाम को घर पर आए तो उसने यह बात राहुल के पिता को बताई। तो राहुल के पिता ने कहा, यदि वो इस प्लॉट को खरीदना चाहता होगा तो खरीद लेगा। समर इस प्लॉट को इसलिए लेना चाहता था क्योंकि इससे पहले जो मकान इस प्लॉट पर बना हुआ था वह समर का था और वह अपनी पत्नी के साथ वहां पर रहता था और वह अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता था। लेकिन किसी हादसे में उसकी पत्नी की मौत हो गई, इसलिए वह यह प्लॉट अपनी पत्नी की याद में खरीदना चाहता था। लेकिन उसकी पत्नी एक चुड़ैल बन चुकी थी, जो कि इस प्लॉट के इर्द गिर्द हमेशा घूमती रहती थी। एक दिन की बात है, रात के लगभग 1 बजे घर के बाहर किसी के रोने की आवाज आई। तो राहुल की माँ जग गई और उन्होंने सोचा कि इतनी रात को कौन रो रहा है। तभी राहुल की माँ ने बाहर आकर देखा तो वहाँ पर खून के कुछ छींटे थे और वहाँ पर उन्हें कोई नहीं दिखाई दिया। वे समझ नहीं पा रही थी कि यह सब क्या हो रहा है। फिर अगले दिन रात में छत पर किसी के पत्थर फेंकने की आवाज आई। अब की बार राहुल की माँ ने राहुल के पिता को भी जगाया और कहा, ऐसा लग रहा है कि छत पर कोई पत्थर फेंक रहा हो। राहुल के पिता ऊपर गए और उन्होंने देखा तो वहाँ पर बहुत सारे पत्थर पड़े हुए थे और खून के कुछ छींटे भी थे, लेकिन वहाँ पर कोई नहीं था। वह लोग बहुत घबरा गए। वे कुछ समझ नहीं पा रहे थे कि ये सब क्या हो रहा है। फिर वे सो गए। कुछ देर बाद रात में अचानक राहुल के पिता की तबीयत खराब हुई, तो राहुल और राहुल की माँ राहुल के पिता को हॉस्पिटल ले गई। राहुल के पिता के पेट में बहुत ही ज्यादा दर्द हो रहा था। डॉक्टर ने नींबू पानी पीने की सलाह दी और कुछ दवाई देकर घर भेज दिया। अगले दिन राहुल के पिता की तबीयत और ज्यादा बिगड़ गई। वे बहुत ही बीमार हो गए। फिर राहुल ने अपने चाचा श्याम के पास फोन किया और अपने चाचा को अपने पिता की तबीयत के बारे में बताया। राहुल के चाचा वहीं थोड़ी दूर पर रहते थे। थोड़ी देर बाद वे राहुल के घर आए और राहुल के पिता को हॉस्पिटल में बड़े डॉक्टर के पास दिखाने ले गए और सारा हाल बताया। तो डॉक्टर ने चेकअप करके उनको बताया कि उनके पेट में पथरी है। कुछ दवाई दी और यह बीमारी धीरे धीरे बढ़ सकती है, उन्हें इसका इलाज करवाना चाहिए। इसकी सलाह देकर घर भेज दिया। यह सुनकर राहुल के पिता बहुत चिंता में पड़ गए और सोचने लगे, यदि मुझे कुछ हो गया तो मेरे बीवी बच्चों का क्या होगा। फिर अगले दिन राहुल के चाचा श्याम उनके घर पर आए और राहुल ने अपने चाचा को सारी बात बताई। तब चाचा ने कहा,
यह कोई भूत प्रेत का चक्कर है। तुम्हारे पिता को किसी तांत्रिक के पास ले जाना होगा। श्याम एक तांत्रिक को जानता था और वह अपने बड़े भाई को तांत्रिक के पास ले गया और उन्होंने यह सब बात तांत्रिक को बताई। तो तांत्रिक ने उन्हें बताया, तुम पर एक चुड़ैल का साया है जो तुम्हें हमेशा परेशान करती रहती है। तो राहुल के पिता ने पूछा, इसका क्या समाधान हो सकता है? तो उस तांत्रिक ने कहा, तुम्हें पूजा करवानी होगी और पूजा एवं मंत्रों के द्वारा चुड़ैल को बस में किया जा सकता है, जिससे वो बुरी साया कभी किसी को परेशान नहीं कर पाएगी। और यह पूजा तुम्हें 1 हफ्ते लगातार अपने घर पर करवानी होगी। राहुल के पिता ने तांत्रिक की बात मान ली और कहे, ठीक है, आप कल से हमारे घर पर पूजा करना शुरू कर दीजिए। तांत्रिक अगले दिन से राहुल के घर आ जाता है और पूजा शुरू करता है। वह लगातार 1 हफ्ते तक उनके घर पर पूजा करता है और उसके बाद एक हवन करके उस चुड़ैल को अपने मंत्रों द्वारा एक पिंजरे में कैद कर देता है, जिससे कि वह चुड़ैल पिंजरे में कैद हो जाती है और वह कहीं नहीं जा पाती है। अगले दिन राहुल के पिता और उसके चाचा उस चुड़ैल को पिंजरे सहित दूर जंगल में छोड़ आते हैं। उसके बाद कोई समस्या नहीं होती। अब तो राहुल के पिता का पेट दर्द भी ठीक हो चुका था और वे अब खुशी खुशी उस घर में रहने लगते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और हमारी आगे की कहानियों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। और हाँ दोस्तों, कमेंट करना ना भूलें।